हम नील्स बोर एटॉमिक मॉडल की मुख्य अवधारणाओं का अंतर्गत किए थे। आज इस तीसरे लेक्चर में नील्स बोर अवधारणा पर आधारित बोर्स nवें कक्ष की त्रिज्या की गणना को सीखेंगे। यदि मान लीजिए एक परमाणु का प्रारूप है जिसका नाभिक धनावेशित न्यूक्लियस और इसके बाहर जो कक्षाएं हैं इनकी त्रिज्याएं यदि ये R1 या प्रथम कक्ष के लिए, ये R2 द्वितीय कक्ष के लिए, इसी भांति नाभिक से दूर जाते हुए N1, N2, N3 और यदि कक्षा की त्रिज्याएं हैं तो बोर्स परिकल्पना या बोर्स अवधारणा के अनुसार नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला अपकेंद्र बल नाभिक के Z यानी परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले आकर्षण बल द्वारा संतुलित होता है। तो मुख्य अवधारणा कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला अभिकेंद्र बल बराबर अपकेंद्र बल यानी mv²/r ये संतुलित होता है नाभिक और प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक न्यूक्लियस के बीच लगने वाला आकर्षण बल के द्वारा, यानी Z एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या इंटू E/r², या कह सकते हैं ZE²/r²। यहाँ से हम v² का यदि मान ज्ञात करें तो v² बराबर ZE²/mr और यहाँ पर r² और यहाँ पर r से यह r² कैंसिल, यानी a हो जाएगा ZE²/mr। अब इसके बाद दूसरी परिकल्पना को हम देखते हैं। तो दूसरी परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जाओं की कक्षाओं में गति करता है तो उसमें उसका कोणीय संवेग mvr nh/2π के सरल गुणक होता है, यानी mvr जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास m, v इलेक्ट्रॉन का वेग और r उस कक्षा की त्रिज्या है, तो nh/2π का सरल गुणक होता है। इस सूत्र का, इस समीकरण को यदि दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर m²v²r² बराबर n²h²/4π²। यहाँ से यदि r² का मान हम ग्रहण करें, r² बराबर n²h²/4π²m² और v²। इस सूत्र में हम समीकरण 1 से v² का मान यदि स्थापित करते हैं तो यह रूप प्राप्त होगा।
समीकरण 2 में v स्क्वायर का मान स्थापित करने पर r स्क्वायर बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर v के जगह पर जेड स्क्वायर अपान एम आर जेड ई स्क्वायर अपान एम आर या बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर जेड ई स्क्वायर और ये एम आर ऊपर चला जाएगा तो एम आर। तो यहाँ आर से ये आर स्क्वायर और यम से यम का घात स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर जेड पाई स्क्वायर यम जेड ई स्क्वायर, या यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एच यम ई और पाई ये स्थिरांक हैं। अतः इनके मान यदि हम देखें और इनका इस सूत्र में स्थापित करें तो r का मान ज्ञात कर सकते हैं। h बराबर जो प्लांक नियतांक है 6.62 इंटू 10 पावर -27 अर्ग सेकेंड। उसी भाग इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m बराबर 9.1 इंटू 10 पावर -28 ग्राम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर 4.803 इंटू 10 पावर -10 ESU। CGS पद्धति में ESU आवेश का मात्रक होता है और पाई का मान पाई बराबर 3.142। इन मानों को हम यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। इस सूत्र में एच पाई एम और ई के मान स्थापित करने पर हम देखते हैं कि आर बराबर एन स्क्वायर अपान जेड और एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर ये कांस्टेंट इकाइयाँ हैं और इनके मान ये हैं। इन मानों को स्थापित करने पर और हल करने पर हम पाते हैं कि एन स्क्वायर अपान जेड इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम इतना प्राप्त होता है। इस प्रकार R बराबर एन स्क्वायर अपान जेड इंटू 0.529 और दूसरे शब्दों में ये चूंकि एक परिमाण है कांस्टेंट, इसलिए R समानुपाती एन बोर कक्ष की त्रिज्या के स्क्वायर के समानुपाती होता है और वहीं R जेड यानी प्रमाण क्रमांक के 1/z के समानुपाती होता है। इस प्रकार यदि हम एक ग्राफ के अंतर्गत देखें तो R यानी त्रिज्या और जेड एन स्क्वायर और R के अंतर्गत तो ऐसे सीधी रेखा प्राप्त होगी और इसी भाव यदि R और 1/z
के अंतर्गत यदि फिगर खींचें तो ये भी ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो ये सूचना से, इस सूचना के द्वारा हम किसी भी कक्षा की त्रिज्या की हम गणना कर सकते हैं, जहाँ पर n बोर कक्षा है और r उस कक्षा की त्रिज्या है। उदाहरण के लिए एक प्रश्न लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि नील्स बोर मॉडल केवल प्रथम यानी एक इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए सत्य है, अतः एक इलेक्ट्रॉनिक परमाणु जैसे लिथियम 2+ या हाइड्रोजन जैसे परमाणु या हीलियम प्लस परमाणुओं के लिए सत्य है। तो प्रश्न है कि हाइड्रोजन के प्रथम और द्वितीय कक्षाओं की त्रिज्याएं क्या होंगी। इसे हल करने के लिए हम लेते हैं ये सूत्र थर्ड, R बराबर n² अपान Z.529। यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु के केस में Z बराबर 1 और प्रथम कक्षा के लिए n बराबर भी 1 होगा, अतः R बराबर 1² अपान 1 × 529 या बराबर, यदि प्रथम के लिए R1 नोट करें तो ये 0.529 एंगस्ट्रॉम होगा। तो बोर कक्षा के प्रथम कक्ष की त्रिज्या या बोर प्रथम कक्ष की त्रिज्या 0.529 होती है। इसी भांति दूसरे कक्ष की त्रिज्या भी हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे कक्ष की त्रिज्या यदि R2 नोट करते हैं तो इसके लिए R1 R2 को n² अपान J × 0.529, यहाँ भी Z बराबर 1 हाइड्रोजन परमाणु कांस्टेंट, n बराबर 2 तो 2² अपान 1 × 0.529 और बराबर 2 2 4 4 9 36 और 4 2 8 3 11 और 4 5 20 21 यानी 2.116 एंगस्ट्रॉम। तो बोर के द्वितीय कक्ष की त्रिज्या 2.116 एंगस्ट्रॉम होगी। दूसरा उदाहरण लिथियम 2+ के तृतीय और चतुर्थ बोर त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। इस प्रश्न में बोर के तृतीय और चतुर्थ ये न्यूक्लियस के प्रथम है, ये द्वितीय यानी R2 R1 और R3 और
R4 और इसी अनुसार R5। तो इस तरह से बोर में लिथियम परमाणु के लिए Z का मान 3 होता है और लिथियम तृतीय कक्षा यानी R3 और चतुर्थ कक्षा R4 क्रमशः 3 का स्क्वायर बटा 3 और 0.529, इसी बात R4 बराबर 4 का स्क्वायर अपान 3.529, क्योंकि यहाँ पर 3 और 0.529 दोनों में कॉमन है, इसलिए R3 अपान R4 बराबर 3 का स्क्वायर अपान 4 का स्क्वायर बराबर 9/16। तो इस प्रकार लिथियम 2 परमाणु के तृतीय और चतुर्थ बोर त्रिज्याओं का अनुपात 9:16 यानी R3 संबंधे R4 यानी 9:16 होगा। इस प्रकार हम बोर त्रिज्या का अध्ययन करेंगे और अन्य समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।